हेलो गाइस। यदि हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी में यदि सबसे कोई ज़रूरी चीज़ है, सबसे कोई एसेंशियल चीज़ है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों कंपलसरी है? हम सभी जानते हैं कि आज यदि बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है, किसी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसे बचपन से ही इंग्लिश का नॉलेज और इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिडिल एज के लोग, हायर एज के लोग जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए, मोबाइल चलाने के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे चीज़ों को रीड करने के लिए, अपने मैसेज डिलीवर करने के लिए और साथ ही साथ चैटिंग वगैरह करने के लिए इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अब यदि आपकी इंग्लिश ठीक है, यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में समस्या है, तो आपको कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। आप वो एफिशिएंसी नहीं रख पाते हैं, आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जो कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की बात करें या फिर किसी भी तरह से आप बात करें इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों की, जैसे मान लीजिए आप टेलीविज़न देखते हैं, उसके अंदर कई ऐसी लाइन्स से आती है, एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं, जिसको इंग्लिश में लिखा होता है। साथ ही साथ अगर आप बाहर जाएँ मार्केट के अंदर, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इंग्लिश में डिटेल्स लिखी होती है। साथ ही साथ आप यदि टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में कई इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ होता है। और अगर आप आगे चल के देखें तो क्रिकेट की कमेंट्री हो, फुटबॉल की कमेंट्री हो, बैडमिंटन की कमेंट्री हो, एथलीट्स के गेम्स हो, उनकी जो कमेंट्रीज होती है वो भी इंग्लिश में होती है। तो यदि आपको इंग्लिश को देख लिखना, पढ़ना और समझना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आपका इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा हो। तो ये मस्ट एक आज की नीड है कि आप इंग्लिश का नॉलेज अपना परफेक्ट रखें, और इंग्लिश का नॉलेज परफेक्ट रखने के लिए आपको उसी प्रकार से पढ़ने की और सीखने की आवश्यकता है जिस प्रकार से आपने बचपन में हिंदी या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सब सीखी हो। तो ठीक उसी तरह से हम इंग्लिश को सीखेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपका बेस बिल्कुल शून्य है, और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, उनका परफेक्शन चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से आप इंग्लिश के एक-एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और स्पेलिंग्स बना पाएंगे, स्पेलिंग्स को लिख पाएंगे, और वर्ड्स को बनाना, वर्ड्स को लिखना और उसके साथ उसको पढ़ना, समझना, ये सब चीजें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हमने हिंदी को सीखा था। जैसे मान लीजिए हम हिंदी के अंदर एक शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिखा आकाश। अगर मान लीजिए दूसरा हम कोई शब्द लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा पर्वत, तो हिंदी के ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम क्यों लिख पा रहे हैं? इन शब्दों को इसलिए हम लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने हिंदी की 12 खड़ी अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह उसे ठीक ढंग से पढ़ा है। हमने हिंदी की मात्राओं को ठीक ढंग से पढ़ा है। हम हिंदी के शब्दों को पहचानते हैं कि क किस जगह उपयोग में आता है, म किस जगह उपयोग में आता है, न किस जगह उपयोग में आता है, ल किस जगह उपयोग में आता है, और किस तरह से उनसे शब्दों की रचना करना है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है आकाश, तो हमें मालूम है कि आ किस प्रकार से लिखाएगा, क क में आ की मात्रा किस प्रकार से लगेगी, मात्राओं का ज्ञान हमें है। उसके बाद श, तो हमको ये मालूम है कि ये इस तरह के जो शब्द है वो आकाश बनेगा। इस तरह से पर्वत लिखना है तो हमें मालूम है कि प किस प्रकार से लिखा जाता है, व किस प्रकार से लिखा जाता है। अब व के अंदर र लगाना है हमको, तो र किस तरह से, पर्वत वाला र किस प्रकार से लगेगा, और त, तो इस प्रकार से हमको इन शब्दों का मात्राओं का ज्ञान है, इसलिए हम इन शब्दों को अच्छे से लिख पाते हैं। तो इंग्लिश को भी यदि आपको सीखना है, तो इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स ए टू जेड सीखने के साथ साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि हिंदी के किस शब्द के लिए, किस वर्ण के लिए किस अल्फाबेट का यूज होता है, किस प्रकार के इंग्लिश के वर्ड्स और स्पेलिंग्स में मात्राओं को यूज किया जाता है, किस प्रकार से इंग्लिश की स्पेलिंग्स और वर्ड्स बनाते समय वोवेल्स का यूज होता है। तो ये सब चीजें अगर हम ठीक ढंग से सीखेंगे तो हम बहुत आसानी से स्पेलिंग और वर्ड्स को बना सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ और लिख सकते हैं। आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश एक बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत सरल भाषा है, और इसके अंदर बस दो चीजें हैं।
आपका बेस और फंडामेंटल बहुत ठीक होना चाहिए और साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस फंडामेंटल आप ठीक रखते हैं और उसके साथ प्रोनाउंसिएशन आप ठीक करते हैं तो आपको इंग्लिश में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप अगर बिगिनर है, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको इंग्लिश का कोई भी नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़े लिखे और बोलें, तो निश्चित रूप से आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। हम कुछ वीडियोस की ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जिससे आप इंग्लिश का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से सीख जाएंगे और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने हिंदी पढ़ने की शुरुआत की थी, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम ह क ख ग घ अंग, तो इस तरह से हिंदी के वर्णों को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से उससे स्पेलिंग्स बनाई जाती है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अ के लिए अल्फाबेट यूज करते हैं ए या यू। मैक्सिमम ए यूज होता है और कुछ कंडीशंस में यू यूज होता है। आ के लिए ए और डबल ए, कुछ कंडीशंस में आ के लिए ए का यूज होता है और कुछ कंडीशंस में डबल ए का यूज होता है। जब हम स्पेलिंग्स रूल्स आदि सीखेंगे तो उस समय हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस जगह पे किस चीज का उपयोग होता है और किस तरह से स्पेलिंग्स और वर्ड्स बनाए जाते हैं। ई, छोटी ई के लिए आई का यूज होगा। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगती है, इससे मात्रा का निर्माण होता है। बड़ी ई, बड़ी ई के लिए 3 अल्फाबेट्स यूज होते हैं अलग अलग, डबल ई, वाई या आई। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजों का उपयोग होता है, कहीं पर डबल ई का होता है, कहीं वाई का होता है, कहीं आई का होता है। इसी प्रकार अगर छोटे ऊ की बात करें, छोटे ऊ के लिए यू का यूज होगा, बड़े ऊ के लिए डबल ओ या यू का यूज होगा। कुछ कंडीशंस में डबल ओ का होता है और कुछ कंडीशंस में यू का होता है। लाइक दिस, ए के लिए अगर हम देखें तो ई का यूज होगा या फिर ए का यूज होगा। ए की मात्रा के लिए ई या ए। आई की मात्रा के लिए ए आई, इस प्रकार से ए आई का यूज होगा। ओ की बात करें, ओ के लिए ओ का यूज होगा। औ की बात करें, औ के लिए दो चीजें यूज होती है, ए यू और ओ यू। इसके बाद देखें अम के लिए ए एन यूज होगा। अह के लिए ए एच। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के लिए इंग्लिश के किस किस अल्फाबेट का यूज होगा उसको हम देखते हैं। तो क के लिए के या सी, मैक्सिमम के का यूज होता है, कुछ कंडीशंस में सी का यूज होता है। ख के लिए देखें के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी। इसी प्रकार च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए 3 अल्फाबेट्स यूज होते हैं अलग अलग कंडीशंस में, एक जे, एक जेड और एक जी। ज के लिए जो मैक्सिमम यूज होता है वो जे का यूज होता है। जहां पर ज, यानी जहां पर ज के अंदर अनुस्वार लगा हुआ होता है, ज इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में, वहां जेड का यूज होता है। और उसके बाद कुछ कंडीशंस में ज के लिए जी का प्रयोग भी किया जाता है। स्पेलिंग्स रूल्स में हम इसको देखेंगे कि किस जगह पे ज के लिए किस अल्फाबेट का यूज होता है। झ के लिए जे एच, अणंग के लिए एन वाई। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि यहां पर जितने मैंने हिंदी के व्यंजन लिखे हैं उन हिंदी के व्यंजनों में हलंत लगा हुआ, हलंत बेसिकली एक संस्कृत का वर्ड है। तो हलंत ये लगा है, हलंत क्यों लगा है? हलंत का मतलब है कि ये जितने भी हिंदी के वर्ण हैं ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, यानी आधे हैं। इसको यदि पूरा बनाना है तो हमको इंग्लिश के वॉवल्स का यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश स्पेलिंग बनाते समय, इंग्लिश के वर्ड्स बनाते समय हमें इंग्लिश के वॉवल्स का यूज करना पड़ेगा। अब इंग्लिश के वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसको भी हम बाद में देखेंगे। उसकी सहायता से हम मात्राओं को बनाना भी सीखेंगे और उसकी सहायता से हम स्पेलिंग बनाना भी सीखेंगे। तो ये 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू। ये 5 वॉवल्स या स्वर होते हैं जिनकी सहायता से इंग्लिश में मात्राएं बनती है। तो ये अल्फाबेट्स, ये जो हिंदी के वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वो सभी अधूरे हैं, इसीलिए इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। आगे देखते हैं, ट के लिए यूज होता है टी, ठ के लिए अल्फाबेट यूज होते हैं टी एच, ड के लिए डी, ढ़ के लिए डी एच या आर एच, कुछ कंडीशंस में डी एच, कुछ कंडीशंस में आर एच, और ण के लिए एन। त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रख लेना आवश्यक है कि ये 2 रो की यदि बात करें हम, तो इन 2 रोज के अंदर ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न,
इसके अंदर जो हिंदी के लिए अल्फाबेट्स यूज होते हैं इंग्लिश के, वो सेम होते हैं। यदि हम इन दोनों लाइन की बात करें तो इन दोनों लाइंस में जो हिंदी वर्ण के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो सेम रहेंगे, सेम लेटर्स का यूज होगा। इसके बाद हम देखें प के लिए पी, फ के लिए एफ या पीएच। फ के लिए दो चीज का यूज करते हैं, कुछ कंडीशंस में एफ का, कुछ कंडीशंस में पीएच का। ब के लिए बी, भ के लिए बीएच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी या डब्ल्यू, कुछ कंडीशंस में वी और कुछ कंडीशंस में डब्ल्यू, दोनों का यूज व के लिए होता है। श के लिए एस एच, श के लिए बात करें तो एस एच, ष षटकोण वाले श के लिए। स के लिए मैक्सिमम एस का यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में सी का उच्चारण भी स की तरह निकलता है। हम स्पेलिंग्स रूल से देखेंगे उस समय समझेंगे इसे। ह के लिए एच, छ के लिए के एस एच। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बात करें, हम जब बोलने की कोशिश करते हैं स्पेलिंग लिखने की, तो उसको छोटा लिखने के लिए जनरली छ के लिए एक्स का यूज कर लिया जाता है। त्र के लिए टी आर ए, य जी वाई। उसके बाद री, अब री के लिए हम यदि देखें तो आर आई भी यूज होता है और एच आर आई भी होता है। जैसे हम नामों की बात करें, जैसे ऋतिक रोशन जो है, फिर उसके बाद ऋषभ है, ऋषिका है, इस तरह के जो नाम होते हैं उनमें जनरली एच आर आई का यूज होता है। एच आर आई से स्पेलिंग शुरू होती है, यानी री के लिए एच आर आई का यूज होता है और जनरली री के लिए आर आई यूज होता है। इसके बाद श्र के लिए एस एच आर, जैसे हम श्री, श्रीमान हिंदी में संबोधन यूज करते हैं, उन श्री के लिए, श्र के लिए हम एस एच आर का यूज करते हैं। ण की बात करें, ण के लिए आर या कुछ कंडीशंस में डी का यूज होता है। आ, जैसे मान लीजिए आंखें, आंगन, इस तरह का शब्द, यानी आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है तो चंद्र बिंदु के लिए हम डबल ए एन, इस प्रकार से ये अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला जो होती है, उस हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के लिए, हिंदी वर्णमाला के वर्णों के लिए हम इंग्लिश के किन किन अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अब हिंदी के वर्णों के लिए हम जिन इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करते हैं वो देखने के बाद हम ये देखेंगे कि इनकी सहायता से स्पेलिंग्स कैसी बनाई जाती है। क्योंकि हमारा एम, जो बेसिक एम है, वो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल हमको क्लियर करना है, वो ये करना है कि किस प्रकार से हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में चेंज किया जाए, इंग्लिश में उसके स्पेलिंग्स बनाए जाए, इंग्लिश में उसके वर्ड्स बनाए जाए। तो हम उसके बारे में देखते हैं। अब हम यहां पर कुछ स्पेलिंग्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि हिंदी से इंग्लिश की स्पेलिंग्स कैसी बनाई जाए। तो हमने जो अभी हिंदी वर्णों को इंग्लिश में सीखा कि किस अल्फाबेट्स का उसके लिए उपयोग होगा, उसी की सहायता से हम स्पेलिंग्स बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम स्पेलिंग्स बना सकते हैं। यदि आप स्पेलिंग्स बनाना सीख जाते हैं तो आपको कोई मैसेज यदि आता है, कोई चैटिंग अगर करना है, तो आप इंग्लिश को पढ़ भी सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं और साथ ही इंग्लिश में लिख भी सकते हैं, इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को जानने के लिए हम देखते हैं कि स्पेलिंग्स कैसे बनाई जाती है, वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं इंग्लिश के। तो सबसे पहले देखिए न या न, हमने पहला लिया है शब्द न या न। तो न के लिए हम देखें, न के लिए हम देखते हैं यहां पर कौन सा अल्फाबेट यूज हो रहा है, एन। एन हम कैपिटल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी सेंटेंस को यदि शुरू किया जाता है तो पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लिया जाता है। तो हम सबसे पहले न के लिए एन ले रहे हैं, तो एन हम कैपिटल लेंगे। ये एन हमने लिया। एन के बाद य के लिए हम देखें तो य के लिए हमारे पास है वाई, यहां से हम लेंगे य के लिए वाई। उसके बाद न, तो न के लिए फिर हम ले लेंगे एन। अब क्या ये स्पेलिंग कंप्लीट है? इस स्पेलिंग की बात करें तो ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हिंदी के व्यंजनों को हम लिखते हैं तो इनके सबके नीचे हलंत लगा हुआ। हलंत का मतलब ये कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमको इंग्लिश के वॉवल्स का यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश के वॉवल्स यानी इंग्लिश की मात्राओं का यूज करना पड़ेगा। 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू। इन 5 फिंगर्स की सहायता से, 5 उंगलियों की सहायता से हम ध्यान रख सकते हैं कि इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसका यूज हम इसके अंदर करेंगे ताकि वर्ड हमारा कंप्लीट बन सके, हमारी कंप्लीट स्पेलिंग बन सके। तो हम इसके अंदर न को कंप्लीट करना है तो इसके लिए हम लगाएंगे ए। अ की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ ए। फिर य के लिए, य को भी कंप्लीट बनाना है तो अ की मात्रा के लिए हम क्या यूज करेंगे,
ए, और यहां पर न के लिए एन ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये नयन की स्पेलिंग हमारी बन जाती है NAYAN। ये हम थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ये इस प्रकार से। अब दूसरी बात करें, कमल। कमल की स्पेलिंग हमको लिखना है, तो हम क के लिए देखते हैं, क के लिए हमारा कौन सा अल्फाबेट है। तो क के लिए हमारे पास अल्फाबेट है के या सी। जनरली हम क के लिए के का यूज करते हैं। फिर स्पेलिंग रूल से सीखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस जगह सी का यूज होगा, किस जगह के का यूज होगा। लेकिन जनरल फॉर्मल वे में यदि हम कोई नाम लिख रहे हैं, कोई स्पेलिंग बना रहे हैं, तो उसमें क के लिए हम के का यूज करेंगे। तो के, अब के को कंप्लीट करना है तो अ के लिए हम क्या लगाएंगे, ए। फिर उसके बाद म के लिए हम देखते हैं, म के लिए हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है, एम। तो लिख रहे हैं एम। म को कंप्लीट करना है ए। और उसके बाद ल के लिए हम यहां पर देखते हैं, तो ल के लिए हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है, एल। तो हम एल को लेते हैं, तो ये एल लिया। तो इस तरह कमल की स्पेलिंग बन गई KAMAL। इसके बाद हम देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं पतंग। अब यहां पर अम की मात्रा है, यहां पर अम की मात्रा है। तो पतंग, प के लिए हम सबसे पहले देखें, प के लिए हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है, पी। तो प के लिए हम ले रहे हैं पी। पी को कंप्लीट करना है अ की मात्रा लगाने के लिए ए। फिर त के लिए आप देखें, त के लिए हमारे पास क्या है, टी। अब त को कंप्लीट करना है, त को कंप्लीट करना है, तो त को कंप्लीट करने के लिए अ की मात्रा के लिए ए। अब ऊपर बिंदी है, अम की मात्रा। अम की मात्रा जो रहती है वो काय से स्टार्ट होती है, ए से, एन से। अम की मात्रा के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज होता है, एन। तो ये अम की मात्रा के लिए देखिए AN। तो अम की मात्रा जो है यहां पर हमने PAT, अम की मात्रा के लिए हम यूज करेंगे AN। ये AN से अम की मात्रा। और उसके बाद ग, तो ग के लिए हम यहां पर देखें, तो ग के लिए हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है, G। तो इस प्रकार से हमारी पतंग की स्पेलिंग बनी PATANG। इसके बाद देखें सोनम। अब सोनम में यदि देखें तो स के लिए हम अल्फाबेट देखें, यहां पर स के लिए हमारे पास ए से और सी है। हम नाम की बात करें तो नाम के लिए जनरली जो यूज होगा वो होगा एस। तो सोनम के लिए स के लिए एस। ओ की मात्रा देखिए, अब ओ की मात्रा के लिए हम देखें, यहां पर ओ की मात्रा के लिए इस ओ का यूज होता है। अल्फाबेट कौन सा यूज होगा, ओ। तो ओ। फिर उसके बाद न के लिए हम जैसे पहले भी यूज कर सकते हैं, न के लिए एन। न को कंप्लीट करना है ए। और म के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट एम। तो इस तरह से आप सोनम की स्पेलिंग लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए रोशन। रोशन की स्पेलिंग लिखना है तो र के लिए आपके पास अल्फाबेट कौन सा है, आर। तो आर लिखेंगे आप। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको पहला अल्फाबेट, चाहे स्पेलिंग लिखे चाहे कोई सेंटेंस की शुरुआत करें, आपको पहला अल्फाबेट शब्द का हमेशा कैपिटल लिखना है। और अदरवाइज वो आपके स्पेलिंग सही होते हुए भी सही नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए रोशन की बात करें तो ओ की मात्रा के लिए हमने लगाया ओ। फिर उसके बाद श के लिए हम यहां पर देखते हैं, श के लिए हमारे पास अल्फाबेट है। श के लिए अल्फाबेट से क्या यूज हो रहे हैं, SH। श को कंप्लीट करने के लिए ए लगाया और न के लिए एन। अब ऋतिक की बात करें तो ऋतिक के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ऋतिक के लिए RI और HRI दो चीजों का यूज किया जाता है। लेकिन जब नाम की बात करें, आप ऋतिक की बात करें, आप ऋषभ की बात करें, आप ऋषिका की बात करें, इस तरह से अगर आप री से कोई नाम वगैरह लिखते हैं तो उस नाम के लिए जनरली HRI का यूज किया जाता है। तो ऋतिक की यदि हम स्पेलिंग देखें, आपने जैसे एक्टर, फेमस एक्टर है ऋतिक रोशन, उसका नाम भी सुना होगा, तो उनके नाम में भी HRI का यूज होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं HRI। री, त के लिए हम यूज करेंगे टी, जैसा कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब छोटी ई की मात्रा लगाना है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए आप यहां पर देखिए, छोटी ई की मात्रा के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है, आई। छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, आई। तो TI। और उसके बाद क के लिए के। तो इस तरह ऋतिक की स्पेलिंग बनेगी HRITIK, ऋतिक। अब धरती की स्पेलिंग बनाना है। अब धरती की स्पेलिंग बनाना है तो ध के लिए हमारे पास क्या है, DH।
तो हम सबसे पहले लिखते हैं DH। ध को कंप्लीट लिखना है, कंप्लीट बनाना है, ध का पूरा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो अ लगाने के लिए हम यहां पर लगाएंगे ए। फिर उसके बाद र के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर। र को कंप्लीट बनाने के लिए ए का यूज भी कर सकते हैं, और यदि नहीं भी करते हैं तो भी सही रहेगा। हम त के लिए हम क्या लेंगे? टी और आई। जनरली लास्ट में जब बड़ी की मात्रा होती है तो उसको लिखने के लिए हम आई का यूज कर देते हैं। तो इस तरह से धरती की स्पेलिंग हो जाएगी DHARTI। बनाना की बात करें, जैसे खाना बनाना है, नूडल्स बनाना है, कोई चीज बनाना है, कोई रेसिपी बनाना है, और साथ ही हम केले का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, केले का इंग्लिश मीनिंग होता है बनाना। इसकी स्पेलिंग यदि लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ब के लिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो ब के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है? बी, कैपिटल लेंगे। बी के बाद ब को कंप्लीट करना है तो उसके लिए अ की मात्रा के लिए ए। फिर उसके बाद ना, तो न के लिए हम लेंगे एन। एन के बाद आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम ए या डबल ए, तो हम जनरली ए का यूज करते हैं। और लास्ट में फिर हम देखें तो न में आ की मात्रा ना, तो न के लिए हम लेते हैं एन, और आ की मात्रा के लिए फिर हम लेते हैं ए। अब एक चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, यदि आप यहां की स्पेलिंग से देखें तो यहां की स्पेलिंग्स में अंत में किसी भी शब्द में मात्राएं नहीं थी। मात्राएं नहीं थी तो हमने लास्ट में जो कॉन्सोनेंट्स लिखे थे इंग्लिश के, वो अल्फाबेट्स हमने लिखने के बाद किसी भी प्रकार के वॉवल्स का यानी स्वर का उपयोग नहीं किया था। अब एक चीज ध्यान रखिए कि यदि लास्ट में मात्रा होती है, अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर में, अंतिम वर्ण में यदि मात्रा होती है तो हमें एंड में वोवेल लगाना है, अन्यथा अदरवाइज हमको वोवेल नहीं लगाना है। जैसे यहां पर देखिए आप, त में ई की मात्रा थी इसलिए हमने वोवेल लगाया TI। यहां पर न में आ की मात्रा थी इसलिए हमने वोवेल लगाया ए। और यदि मान लीजिए कि लास्ट में कोई मात्रा नहीं होती है, तो लास्ट में मात्रा नहीं होती है तो हम लास्ट में कोई वोवेल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वो वोवेल्स का यूज करते हैं तो वो मात्रा बन जाती है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। जहां पर लास्ट में शब्द में अंतिम वर्ण में कोई मात्रा हो वहीं पर हम लास्ट में वोवेल्स का यूज जनरली करते हैं। इसके बाद पहाड़ की बात करें तो पहाड़ की बात करें पी ए। प को लिखने के लिए हमने क्या लिखा? PA। अब ह के लिए हम यहां पर अल्फाबेट देख रहे हैं, तो ह के लिए हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है? H। तो ये लिखा हमने H। ह में आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए देखिए ए या डबल ए, तो हम ए लिख लेते हैं, पहाड़। अब पहाड़ ड़ के लिए फिर हमने देखा है दो अल्फाबेट्स यूज होते हैं। ड़ के लिए देखिए हमने दो अल्फाबेट्स लिखे, या तो आर यूज होगा या डी यूज होगा। तो हम यहां पर आर भी लिख सकते हैं, और एक और स्पेलिंग यदि इसकी बना ले हम, तो यहां पर हम डी भी लिख सकते हैं। तो पहाड़ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PA, PHA, हाँ, और र की जगह हम क्या लिख लेंगे? डी। तो इस तरह पहाड़ की स्पेलिंग PAHAR या PAHAD, इस तरह से हम पहाड़ की स्पेलिंग लिख सकते हैं। धनुष की स्पेलिंग लिखते हैं, तो धनुष की स्पेलिंग लिखने के लिए DH। ध को कंप्लीट करना है, अ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे। नुष, न के लिए एन। अब छोटे ऊ की मात्रा लग रही है यहां पर, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए आप देखें, छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या यूज हो रहा है? अल्फाबेट यू, तो यहां पर लिख रहे हैं यू। और श, ये श षटकोण वाला श जो है, इसके लिए कौन सा अल्फाबेट? तो एक चीज ध्यान रखिए आप, श शकर वाला हो चाहे श षटकोण वाला हो, उसके लिए अल्फाबेट सेम रहेंगे, SH। तो इस तरह से यहां पर हम लिख देंगे SH। तो यह हमारे धनुष की स्पेलिंग हो जाएगी DHANUSH। इसके बाद अगला देखें हम, अगला हमारे पास जो वर्ड है, शब्द है, वो है गौरव। गौरव की स्पेलिंग हम लिखना चाहते हैं, तो गौरव की स्पेलिंग लिखेंगे तो सबसे पहले ग के लिए हम देख लेते हैं। ग के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या है? G। औ की मात्रा लगाना है। अब औ की मात्रा लगाना है तो AU या OU दोनों लगा सकते हैं हम, दोनों से औ की मात्रा बनेगी, तो AU या OU। तो हम एक बार AU से बना लेते हैं, GAU। र के लिए हमारे पास है R अल्फाबेट। र को कंप्लीट करना है RA, और व के लिए हम लिख रहे हैं V। V भी लिख सकते हैं, W भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली
हम देखें कोई नाम आदि हम लिखते हैं तो उसमें जनरली वी का यूज ज्यादा होता है। उसके बाद गौरव की अगर मात्रा औ की मात्रा के लिए ओ यू का यूज करें तो इसकी स्पेलिंग इस प्रकार से हो जाएगी जी ओ यू गौ। र के लिए आर, र को कंप्लीट बनाना है ए और उसके बाद वी। तो इस तरह से गौरव के लिए जी ए यू आर ए वी या जी ओ यू आर ए वी, इस तरह से उसकी स्पेलिंग बन सकती है। कूलर की बात करें, जनरली गर्मी में बहुत यूज होता है। कूलर को हमको इंग्लिश में लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे? तो कूलर को लिखने के लिए क के लिए जनरली के का भी प्रयोग होता है, सी का भी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कूलर के लिए सामान्य रूप से जो अल्फाबेट यूज होता है वो होता है सी। अब आप बोलेंगे क्यों सी का ही क्यों यूज करना है, के का यूज क्यों नहीं किया? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा जब आप स्पेलिंग्स पे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स रूल्स सीखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो पाएगी कि किस जगह क के लिए के का यूज करना है, किस जगह सी का यूज करना है। तो कूलर में जो हम यूज करते हैं वो सी का प्रयोग करते हैं। तो सी, अब बड़े ऊ की मात्रा लगाना है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम लगाएंगे डबल ओ। ल के लिए हम लिखेंगे एल, ल के लिए हमारा अल्फाबेट क्या होता है एल, फिर ई और फिर र के लिए हम लिखेंगे आर। तो ये कूलर। तो आपको कुछ स्पेलिंग्स में इस तरह की चीज हो सकती थी कि भाई वी के लिए व के लिए हम वी लिखें या डब्ल्यू लिखें, क के लिए हम के लिखें या सी लिखें। तो इस तरह की कंफ्यूजन वाली जो चीजें होती है वो आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगी। आप जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आप जब स्पेलिंग्स रूल्स सीखेंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपका फंडामेंटल क्लियर होंगे, और आपका बेस फंडामेंटल क्लियर होने के साथ ही आप बहुत अच्छे से सही एग्जैक्ट स्पेलिंग्स बना पाएंगे। एग्जैक्टली आप चीजों को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, और बहुत अच्छे से आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश स्किल्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो सकेगी। साथियों, आज के समय में यदि देखें तो हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, हाई स्कूल लेवल की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, आजकल इंग्लिश हर जगह कंपलसरी है। आपका यदि इंग्लिश का बेस अच्छा है, अगर आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, कन्वर्सेशन आपका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी अलग डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश को सीखा जाए। इंग्लिश से डरना नहीं, उसे समझना होगा, और इंग्लिश को समझना बहुत ही आसान है। जैसा मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड की सबसे सरल भाषाओं में से एक है, बहुत ही सरल है, बहुत लिमिटेड इसके वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, लिमिटेड इसकी ग्रामर है, और इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। आवश्यकता इस चीज की हम इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज पढ़ें। यदि आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के लिए हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। मान लीजिए आपको इंग्लिश को एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज, डुएल्स, डायरेक्टेड, टेंसेस, कुछ लिमिटेड चीजें कर लेते हैं, आप अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं, आप सोचते हैं मेरा इंग्लिश का नॉलेज बहुत प्रॉपर है, एकेडमिक मेरा बहुत अच्छा है, आई एम बेस्ट इन द इंग्लिश। बट यदि आप एक्चुअल लाइफ की बात करें तो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में आपकी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, उसका आपका फंडामेंटल बेस, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। यदि आपकी ये सब चीजें ठीक है तो आप बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए ये एसेंशियल है कि हम इंग्लिश के फंडामेंटल्स को क्लियर करें, इंग्लिश के बेसिक्स से पढ़ना शुरू करें, इंग्लिश के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मैं गारंटेड आपको ये चीज बोल सकता हूं कि आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश को सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हैं, और आपके जितने भी जनरल वर्क्स हैं, जनरल वर्क्स से लेकर के अपने ऑफिशियल या एजुकेशनल नीड्स हैं, उन सबको पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आपको चैटिंग करना हो, फेसबुक पे आपको चैटिंग करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको कमेंट्री सुनना है, आपको जो डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर इंग्लिश में स्टेटमेंट चलते रहते हैं उनको पढ़ना है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है, किसी का विजिटिंग कार्ड पढ़ना है, किसी के एड्रेस जो इंग्लिश में लिखे होते हैं उसे पढ़ना है, या किसी भी तरह की कोई भी नीड है आपकी, उन सब नीड्स को आप पूरा कर सकते हैं और ये सब काम आप कर सकते हैं। बस आपको आवश्यकता है एक विल पावर की। आपका अपने अंदर अपने आप में एक विल पावर डेवलप करना पड़ेगा कि आई एम डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिठा लेते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे और आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हमने लिए हैं उनकी सहायता से हम और कुछ शब्दों को
इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखते हैं, हमने कुछ और शब्द लिए हैं, उन और शब्दों को, हिंदी के शब्दों को हम हिंदी टू इंग्लिश, ये जो हमने अल्फाबेट से लिए हैं, इनकी सहायता से स्पेलिंग में, वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसकी स्पेलिंग से बनाएंगे। तो सबसे पहला है बाजार। अब बाजार की बात करें तो सबसे पहले ब को हम देख लेते हैं। तो ब के लिए हमारा जो अल्फाबेट होता है, वो ब के लिए हमारा अल्फाबेट कौन सा होता है? बी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी। आ की मात्रा लगाना है। आ की मात्रा के लिए आपके पास ए रहेगा या डबल ए रहेगा, आप जनरली ए का यूज करेंगे। अब ज यहां पर अनुस्वार वाला ज है, ज नहीं, ज। तो यहां पर आप ज के लिए जेड का यूज करते हैं। ज के लिए आपके पास देखिए 3 अल्फाबेट्स हैं, यहां पर जे है, जेड है और जी है। आप जनरली ज जब बात होगी तो ज के लिए आप किसका यूज करेंगे? जेड का। तो यहां पर हम जेड का यूज करते हैं। जेड में आ की मात्रा लगाना है, ए या डबल ए, तो हम इसके अंदर ए लगा लेते हैं और र के लिए हम लगा लेते हैं आर। तो इस तरह से बाजार की स्पेलिंग बनी BAZAR। इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस में यदि हम वॉवेल्स के रूल पढ़ते हैं कि दोनों तरफ वॉवेल्स आते हैं तो बीच का कॉन्सोनेंट 2 बार आता है, डबल आ जाता है, या कहीं पर आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का यूज करते हैं। तो जब हम उस फंडामेंटल के ऊपर जाएंगे, जब हम स्पेलिंग्स मेकिंग के रूल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स, वहां पर हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस जगह पे किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन बाजार की हम सिंपल स्पेलिंग देखें तो BA, ज के लिए ZAR, ये इस तरह से बाजार की स्पेलिंग बनेगी। चरखा। अब च के लिए हम देखें, च के लिए हमारे पास अल्फाबेट है CH। अब च को कंप्लीट बनाना है तो अ के लिए हम यहां पर लिखेंगे A, फिर र के लिए R, फिर चरखा। अब यहां पर यदि हम र को कंप्लीट बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है, और अदरवाइज हम यहां पर ख और ख में आ की मात्रा, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी ठीक है। तो हम यहां पर अगर वॉवल्स ए नहीं भी लगाएं तो भी यहां पर चलेगा। यहां पर ख के लिए हम यूज करते हैं। अब ख के लिए देखिए हमारे पास है KH, और आ की मात्रा के लिए हम यहां पर लगा देते हैं KHA। तो चरखा की इस तरह से स्पेलिंग हो जाएगी CHARKHA, चरखा। अब अगला देखिए कॉपी। तो कॉपी के लिए क के लिए के भी यूज होता है, सी भी यूज होता है, लेकिन कॉपी की जनरली बात करें, प्रैक्टिस मैटर है। फिर वही मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें हमको प्रैक्टिस करने से और लगातार उसको कंटिन्यूअसली पढ़ने, लिखने, बोलने, इन चीजों से आएगी। तो क के लिए हम जनरली यूज करते हैं के, लेकिन यहां पर कॉपी के लिए हम सी का यूज करेंगे। अब कौ, अब यहां पर आ नहीं है, ये कौ, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इसके लिए हम मात्रा कौन सी लगाएंगे? ओ। तो यहां पर लिखेंगे CO। फिर उसके बाद प के लिए हम लिखेंगे P, और बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लिख चुके हैं, यहां पर डबल ई आ सकता है, Y आ सकता है, I आ सकता है। लेकिन हम यहां पर कॉपी की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पेलिंग में I या डबल ई की जगह हम यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए Y का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया, कुछ चीजें हमको प्रैक्टिस से, हम जब उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। मैंने आपको इंग्लिश के अंदर पहले ही बताया, इंग्लिश बेस, फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट से चलेगी। यदि आपके बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये धीरे धीरे आपको बहुत आसानी से हर चीज क्लियर होती जाएगी, और ये सब चीजें आपको हमारे वीडियोस में मिलेगी। आप ध्यान से देखते रहिए और समझने का प्रयास करें। पेन। अब पेन के लिए हम देखें तो प के लिए P, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा की बात करें तो ए की मात्रा के लिए हम ई का भी यूज करते हैं, ए का भी यूज करते हैं। तो पेन की बात करें तो PEN। अब पेन के लिए हम दो तरह के यूज होते हैं, पेन PAN भी हो सकता है, और उसके बाद पेन PEN, जिससे राइट अप करते हैं, हम कॉपी के अंदर लिखते हैं। तो सामान्य पेन की बात कर रहे हैं हम, तो पेन के अंदर हम PEN ये हम लिखते हैं। बुक, बुक की बात करेंगे तो ब के लिए हम यूज करेंगे B, जैसा कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब ऊ की मात्रा, अब ऊ की मात्रा के लिए आप देख रहे हैं, ऊ की मात्रा के लिए जनरली यू का यूज होता है, लेकिन बुक की बात करें तो बुक में जनरली हम स्पेलिंग्स में किसका यूज करते हैं? BOO, बू। और क के लिए हम यूज करेंगे के। वही प्रैक्टिस मैटर है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर होगा कि किन चीजों में किन स्पेशल वॉवेल्स का या अल्फाबेट्स का यूज करना है। श्रवण। श्र की बात करें तो श्र देखिए यहां पर, श्र के लिए आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं SHR, तो SHR लिख लेते हैं।
SHR, श्र को कंप्लीट बनाने के लिए हम ए लगाएंगे, अ की मात्रा के लिए ए, फिर उसके बाद व के लिए लिखेंगे हम वी को कंप्लीट बनाने के लिए ए, और ण के लिए आप देखिए यहां पर अगर बात करें अंग की, ण की, न की, इन सब के लिए जनरली जो अल्फाबेट यूज होता है वो एन ही होता है, तो हम ण के लिए यूज करेंगे एन। तो ये इस तरह से श्रवण की स्पेलिंग हो जाती है SHRAVAN, श्रवण। यहां पर देखिए दीवार के लिए डी, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, व के लिए हम वी भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, तो यहां हम डब्ल्यू यूज कर लेते हैं, डी, व के लिए डब्ल्यू। आ की मात्रा लगाना, आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए, तो यहां पर हम लिख रहे हैं ए, और आर के लिए, र के लिए आर। तो इस तरह से दीवार की स्पेलिंग हो जाती है DIWAR। अगली स्पेलिंग है हमारी बॉक्स की यदि स्पेलिंग की बात करें तो सबसे पहले बा, ओ की फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो ब के लिए हम बी लिख लेते हैं, ओ की फॉर्म में बॉक्स। तो हम इसके लिए ओ की मात्रा के लिए किसका यूज करेंगे, ओ का, और क्स प्रोनाउंसिएशन जो एक्स की फॉर्म में हो रहा है, क्स, इसलिए यहां पर एक्स का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर ऐसा नहीं है कि क के लिए सी या के लिखेंगे, फिर स के लिए एस का यूज करेंगे, बॉक्स एक्स जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसलिए यहां पर एक्स का यूज कर लेते हैं। प्रैक्टिस मैटर है, आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये स्पेलिंग्स बनाना आ जाएगी। टेबल की बात करें, ट के लिए टी, ट के लिए टी। अब ए की मात्रा के लिए ई है, ए है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो टी ए। ब के लिए बी, और ल, तो ये टी ए बी, ल के लिए एल, और ये ई। तो इस तरह से ये स्पेलिंग हो जाती है टेबल। अब हम इसके बाद मोटर की स्पेलिंग देख लेते हैं। तो मोटर की स्पेलिंग के लिए सबसे पहले हम म को देखेंगे, तो म के लिए हम अल्फाबेट कौन सा यूज करते हैं, एम। तो एम लिखेंगे यहां पर, एम के अंदर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए यदि यहां पर हम अल्फाबेट देखें तो ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज करते हैं, तो यहां पर हम ओ लिखेंगे। अब ट के लिए जनरली हम देखते हैं, ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, टी का, तो ये अल्फाबेट हमने लिया टी। अब ट को कंप्लीट बनाना है, तो ट को कंप्लीट बनाने के लिए हम जनरली ए का यूज करते हैं, लेकिन मोटर की यदि बात करें तो मोटर में जनरली ओ का प्रयोग होता है, MOTAR भी स्पेलिंग होती है, लेकिन वो मोटर का मीनिंग चेंज हो जाता है। हम अगर पंपिंग वाली मोटर की बात कर रहे हैं, हम यदि मोटरसाइकिल वाली मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर टी के बाद ओ वॉवल्स आएगा, तो MOTO, और ये आर। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा सोचने या बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, ये जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको आती जाएगी कि किस जगह किस स्पेशल अल्फाबेट का या किस स्पेशल वोवेल्स का यूज करना है। अब इसके बाद बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड को अगर देखें तो सबसे पहले ब के लिए हम किस अल्फाबेट को लिखेंगे, ब के लिए हम बी को लिखेंगे। अब बी में ओ की मात्रा, बोर्ड, तो ओ की मात्रा के लिए हम ओ का यूज करेंगे। अब बोर्ड को यदि पढ़ें तो बोर्ड, उसमें कहीं ना कहीं अ का प्रोनाउंसिएशन बीच में होता है, तो अ के प्रोनाउंसिएशन के लिए हम अ के लिए ए का यूज करेंगे, तो BOA। अब र जो ऊपर की ओर होता है वो आधा र होता है, तो आधा र लिखने के लिए हम आर, और आर के बाद किसी वॉवल्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि र आधा है, इसलिए हम इसके बाद किसी वॉवल्स का यूज नहीं करेंगे। और ड के लिए हम देखेंगे, तो ड के लिए हमारे पास अल्फाबेट होता है डी, तो ये इस तरह से लिखेंगे, तो ये बोर्ड की स्पेलिंग हो जाएगी BOARD। इस तरह से ये बोर्ड की स्पेलिंग बनेगी। अगली स्पेलिंग हम देखते हैं, अगला वर्ड हम देखते हैं, अगला वर्ड है खाना। हम जैसे किसी चीज को खाते हैं तो वो खाना हमें लिखना है, तो खाना लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ख के लिए सबसे पहले अल्फाबेट देखते हैं, तो ख के लिए जो अल्फाबेट से यूज हो रहा है वो हो रहा है KH, तो हम KH लिख लेते हैं। अब आ की मात्रा लगाना है, आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम आ की मात्रा के लिए ए का यूज होता है, कुछ रेयर कंडीशंस में डबल ए का यूज होता है, तो हम आ की मात्रा के लिए यहां पर ए लिख लेते हैं। उसके बाद न के लिए हम यहां पर अल्फाबेट देखते हैं, हमारे पास न के लिए अल्फाबेट है एन, और एन में आ की मात्रा लगाना है, तो आ की मात्रा के लिए हम
इस प्रकार से ए को लिख लेंगे, जिस प्रकार से यहां पर पहले भी लिखा था। आ की मात्रा को हम क्या लिख रहे हैं, ए। तो इस तरह से खाना की स्पेलिंग बन गई KHANA। तो इस तरह से हम यदि देखें तो इस हिंदी टू इंग्लिश अल्फाबेट्स की सहायता से और वोवेल्स की सहायता से आप इंग्लिश के वर्ड्स आसानी से बना सकते हैं, स्पेलिंग्स आसानी से बना सकते हैं। और इसकी सहायता से आप अगर मान लीजिए चैटिंग करना है, कोई मैसेज डिलीवर करना है, किसी का भेजा हुआ इंग्लिश का मैसेज आपको पढ़ना है, ये सब कार्य बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और इससे आपको इंग्लिश के जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी में होगी और बहुत इजीली आप उन सब चीजों को फेस कर पाएंगे। साथियों, जिस तरह से हम अपनी मदर लैंग्वेज को, अपनी रीजनल लैंग्वेज को सीखते हैं, बचपन से हमने जिस भी भाषा को सीखा है, चाहे हमने हिंदी सीखी हो, मराठी सीखी हो, गुजराती सीखी हो, पंजाबी सीखी हो, बुंदेली, बिहारी, कोई सी भी भाषा हमने सीखी हो, उन भाषाओं को सीखने के लिए जिस तरह से हमने बेसिक उसका ग्रामर, उसकी लैंग्वेज, उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, उसी तरह से यदि इंग्लिश को हमें सीखना है तो इंग्लिश के हमें बेस, फंडामेंटल और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है। इंग्लिश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंग्लिश वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट भाषाओं में से, सबसे सरल भाषाओं में से एक भाषा है और बहुत आसानी से हम उसके बेस और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और बहुत आसानी से इसे सीख सकते हैं। बस सीखना उसे एज ए लैंग्वेज पड़ेगा, उसे उसी तरह से सीखना पड़ेगा जिस तरह से हमने हमारी रीजनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को सीखा था, जिस तरह से हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को सीखा था। और हम उसी तरह से यदि अंग्रेजी सीखते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश हम सीख सकते हैं। तो हम आगे भी कुछ ऐसे वीडियोस की सीरीज लेकर के आएंगे जिससे आप सरलतम तरीके से, बहुत इजीएस्ट तरीके से इंग्लिश और उसके कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस बना पाएंगे, इंग्लिश को लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।